Hello everyone, welcome to the channel Simply Ignited UPSC BPSC। और हम लोग अभी 68th BPSC प्रीलिम्स का पेपर डिस्कस करेंगे, राइट। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं। ये सेट ए है, ओके। तो अकॉर्डिंगली आप लोग मिला लेंगे कि आपका कितना, कौन सा आंसर और कौन सा सही हुआ, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। रेड पेन ले लेते हैं और दिस इज़ आवर रेड पेन, ओके। इक्वालिटी बिफोर लॉ वेरी इजी, ब्रिटेन से है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा इंक्लूड्स, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, करेक्ट। एंड मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, करेक्ट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फैक्चुअल है, 2 ईयर 11 मंथ। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास एपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है, ओरिजिनल होता है। कोलिजियम सिस्टम भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो मोर देन वन हो जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली इन पर्टिकुलर, और इन जनरल किससे होती है, आपका द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ओके। जिसमें कि असेंबली प्लस काउंसिल दोनों आती है, फाइन। लेकिन यहाँ पे असेंबली ही लेंगे हम लोग, क्योंकि ये पार्टिकुलर पोस्ट पूछा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, 73rd मीन्स PRIs के बारे में पूछ रहा है, राइट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। डिसीजन मेकिंग पावर, ओके, होती है। सिस्टम एज अ होल डिसेंट्रलाइज हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी डिसेंट्रलाइजेशन। जुडिशियल पावर, अब लुक, ग्राम कचहरी तो होती है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो जुडिशियल पावर का भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। मुझे लगता है मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, बट ये BPSC को भी क्या आंसर देता है इस पर भी डिपेंड करेगा। और इसका तो 21 ईयर्स होता ही है मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन है, ओके। और ये हिंदी वाला है, आप लोग इसको देख लीजिए और उसी के साथ मिलाते चलिए, ठीक है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके। तो इसका आंसर सी है। SEZ में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स में देखना होता है SEZ का काम क्या है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। और एक्सपोर्ट्स को हम लोग अपने देश में बढ़ा पा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा ही, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा ही, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है, राइट। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, राइट। ये विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। MSP से हो जाएगा, बफर स्टॉक से हो जाएगा। PDS से डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली हो जाएगा, तो हम लोग मोर देन वन ऑफ द अबव लेंगे, ठीक है। तो इस और ये वाला में इस्टेब्लिश फर्स्ट प्रोग्रामिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, NES होता था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट, SVS राघवन कमेटी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको ही मार्क कर देते हैं पहले। डिस्ट्रिक्ट फोरम वाला आंसर है इसका, ये वाला इसका आंसर है। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचायत समिति ब्लॉक के स्तर पे होता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक। समुदाय के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा, AV राघवन समिति, राइट। ग्रे रेवोल्यूशन हम सबको पता है किसके लिए होता है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो इसका A हो जाएगा। अगेन लिबरलाइज्ड एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला जो आया था, ये कब आया था, 1991 के क्राइसिस के बाद लाया गया था, तो इसका 92-93 का बजट होगा। 5 ईयर प्लान का गोल, मोर देन वन, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति जिसे कहते हैं, है ना। लिटरेचर सब था इसमें, तो इसका मोर देन वन हो जाएगा। 5 ईयर प्लान कौन सा फोकस किया था, कोई नहीं था, 8th था, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। NSSO होता है, जो भी आपका सोशल लेवल, सोशल इंडिकेटर्स होता है, उसके लिए कौन लाता है, NSSO लाता है उसको, ओके। उसके बाद FDI हाईएस्ट कहाँ है, कर्नाटका में है, और ये दिसंबर महीना में -10.50 USD था, ठीक है। याद, अब ये सब डेटा वाला है, तो अकॉर्डिंगली इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वीडियो छोटा रखने का ही कोशिश रहेगा, ओके। इसका यूनियन बजट 92-93, इसका एक से अधिक। पंचायती राज योजना नन। उसके बाद गरीबी रेखा को निर्धारित NSSO, फिर इसमें आपको कर्नाटक, इसमें ये वाला, ठीक है। बिहार में रजिस्टर्ड लोएस्ट, ये वाला है आंसर इसका, ठीक है। 2020 से 22 इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। 1062 और 1090, ये तो खैर फिक्स ही था आना लगभग, क्योंकि NHFS से पिछले बार क्वेश्चन नहीं आया था।
तो ये बन रहा था आने का। 2.5% इकोनॉमिक सर्वे का सीधा डेटा है। सबसे ज़्यादा बेगूसराय में है। ओके, इसका आंसर बेगूसराय है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये है आपका बरौनी ये पावर फाइन, तो यहीं इसी के कारण इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे होता है। तो इसका आंसर नन हो जाएगा। ओके, करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी के लिए देखो ग्रोथ रेट तो ऊपर से ही मिल गया, 2.5% है और मोस्टली प्राइमरी गुड्स करता है, तो इसका मोर देन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी किस स्टेज ऑफ रोस्टोव मॉडल में है? तो प्राइमरी स्टेज में है। ओके, और द इनिशियल स्टेज ऑफ रोस्टोव मॉडल में। ठीक है, तो इसका भी हम लोग अकॉर्डिंगली मार्क कर देते हैं। ये वाला इसका हो जाएगा 10, ये वाला इसका हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखता हूँ 2.5%। उसके बाद यहाँ पे तो पता ही है आपको क्या होगा, बरौनी है, तो ये नहीं होगा इसमें कुछ भी। उपयुक्त में से एक से अधिक। आते हैं हिस्ट्री पे, बीपीएससी का फेवरेट एरिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी बॉयकॉट पता ही है। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल अल बका 2 लिखते थे, ये तो अल हिलाल है यहाँ पे, तो उसको मार देंगे हम लोग। उसके बाद ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, बहुत सारा कॉजेस था। ओके, उसमें से एक था ब्रिटिश पॉलिसी, एक था सोशो रिलीजियस मूवमेंट, एक था इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल हैपनिंग्स और इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके, और यही सब होगा। और उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसीज़ में ही आता है, देखो री इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री, ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट में ये काम किया था इंडिया। राइटिंग अबाउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट, सेम इसी का ये एनालॉजी है। और अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल मिजरेबल कंडीशन, तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट है, तो इसका डी होगा आंसर। कलकत्ता सेशन 1906 पता है सबको, दादा भाई नौरोजी इसके हेड, तो उन्होंने ये किया था। तो ऐसे मुझे भी जब मैं एग्जाम दे रहा था तो ये बात पता नहीं था, पर मोस्ट लगा कि यही होना चाहिए। जीके गोखले तो 1905 में थे, बनारस सेशन में, तो ये बन नहीं रहा था इनका होना, एओ ह्यूम का हो नहीं रहा था, क्योंकि ये जो है इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ क्यों एक ब्रिटिश काम करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली दादा भाई नौरोजी इसमें इंपॉर्टेंट लग रहे थे, ये वाला आंसर। ठीक है, प्रजामंडल मूवमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, जो देखो जैसे भारत है, ये चीज़ मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी समझ में कम ही आता है। भारत है तो पूरा भारत नहीं था ब्रिटिश के पास। ओके, हैदराबाद अलग था, मैसूर अलग था, पंजाब का कुछ सेक्शंस अलग था, तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ आपको यहाँ पे अपना राजशाही चल रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है रिवोल्ट हुआ था, तो उस रिवोल्ट का नाम क्या था? रिवोल्ट होगा, या फिर आपको समझिए आज़ादी का लड़ाई, तो उसको हम लोग कहते थे प्रजामंडल मूवमेंट। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, AISPC। तो स्टेट पीपल मूवमेंट नहीं बन रहा है सही होना। बीपीएससी मान सकता है, कह नहीं सकते क्या होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है वो प्रजामंडल मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नॉन कॉपरेशन के लिए नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक तो है अपर कास्ट, और वो भी ओनली नहीं, इसमें तो पूरा भर के सब कोई टेक पार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का तो एकदम पीक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22। काउंसिल इलेक्शंस बाइकॉटेड इवन बाय जस्टिस पार्टी, वी डोंट नो जस्टिस पार्टी ने किया है कि नहीं, पर 1 तो नहीं होगा ये तो पता है, तो नॉट करेक्ट में ये तो गया। अब 1 और 3, 1 और 2 बच रहा है। 3 देख लेते, 1000 ऑफ स्टूडेंट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल छोड़ दिया, हेडमास्टर रिजाइन कर दिया, लॉयर, ये तो 100% सही है, मतलब 3 हो नहीं सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबल यही बन रहा था, या नन होता, लेकिन 2 तो सही था एक ना, वो सॉरी 1 तो गलत था ही एक, तो ये भी हो जाएगा। क्योंकि और ऐसे भी ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट है, इवन बाय जस्टिस पार्टी। ओके, तो इन दैट सेंस ये इतना ज़्यादा नेगेटिव कनोटेशन के साथ आया था कि लग रहा था कि गलत ही होगा। ठीक है, अगेन महात्मा गांधी को 1922 में अरेस्ट किया गया था, तो ये गलत था स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट पूछा था, तो इसका आंसर सी होगा अकॉर्डिंगली। अब फिर यहाँ हिंदी में भी हम लोग उसको मार्कआउट कर लेते हैं। बंगाल विभाजन, बंग भंग जिसको कहते हैं, अल हिलाल। उसके बाद आगे आते हैं मोर देन 1, यहाँ दादा भाई नौरोजी, मोर देन 1, प्रजामंडल आंदोलन। देखो इसका नाम क्या दिखा, राज्य जन आंदोलन, तो ये नहीं बनता इसका आंसर होने का। बहुत जगह मैं देख रहा था यूट्यूब पे भी कि इसका मोर देन 1 दे रहा है, अलग अलग लॉजिक है, पर मुझे जहाँ तक लगता है प्रजामंडल आंदोलन पे ही बीपीएससी जो है ओके करेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 चौरी चौरा वाला में ये गलत ही हैं, पता ही है। ओके, अब इनके बारे में, बाबा रामचंद्र के बारे में जान लेते हैं। इंडेंजर लेबर थे, तो इनका ये यहाँ से ये सी बनता है। ये चौकीदारी टैक्स देते थे। ठीक है, चौकीदारी
टैक्स नहीं देना था, तो इसका नन बनता है। अब देखो यार, अब एक बात इस क्वेश्चन में मुझे जो लगता है, मे बी हाथी टैक्स उस समय लगता हो और मलबा टैक्स लगता हो और कहीं उन्होंने मना किया होगा, तो इसका मोर देन 1 भी जा सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कहीं लिखा नहीं है कि हाथी टैक्स नहीं लगता था या मलबा टैक्स नहीं लगता था, ठीक है, और या इन्होंने नहीं अपोज किया था, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं, तो ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा कि ये एकदम लगता ही नहीं था। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यूपीएससी में ये वाला लॉजिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, काम करता है, तो आई डोंट नो, मे बी इसका आंसर आपको ये भी मिल सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, दोनों आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। हरिजन संघ का तो आप पता ही है, गांधी जी थे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए 1938 में फरवरी में रिज़ाइन किया गया था, श्री कृष्णा सिंह की गवर्नमेंट ने रिज़ाइन किया था। बतख मियाँ ये किसी इससे उठा के दिया है, किसी आर्टिकल से, जैसा मैंने देखा था, मुझे भी नहीं आता था एग्जाम में, मैंने भी इसे स्किप किया है। ये इजी क्वेश्चन था, 1948। स्वराज दल, श्री कृष्णा सिंह। लुक, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वामी विद्यानंद 1919 के दरभंगा आंदोलन में थे। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के बहुत करीबी हो गए थे 1917 के बाद। और श्री कृष्णा सिंह 1922 में बिहार किसान सभा को कर रहे थे। देखो, तो बिहार किसान सभा वाला यहाँ से आ जाएगा, तो कल्टीवेटर्स का जहाँ तक बात है, तो ये श्री कृष्णा सिंह बनते हैं। और स्वामी विद्यानंद 1919 में अगर करेंगे तो 1920 में क्यों नहीं करेंगे, तो ये भी बनते हैं। और राजकुमार शुक्ला जो कि 1917 से ही एक्टिव थे इसमें, चंपारण क्षेत्र में, तो 1922 में क्यों नहीं होंगे। तो इन दोनों के नहीं होने या इन तीनों के आपस में नहीं होने का लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है मोर देन 1 ऑफ द अबव सही होने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। फाइनल आंसर की जो भी है, अब ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है कि फाइनल आंसर की मैं क्या देगा, पर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि इसका आंसर डी होना चाहिए, ओके, एंड विल होप दैट वही आए। ओके, अगेन लुक, साउथ ऑफ एंशियंट टाइम्स में साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज नाउ तक्षशिला। इफ़ वी सी द मैप, अगर हम लोग मैप देखते हैं, तो तक्षशिला इज समवेयर हियर इन पंजाब, चोलाज आर हियर समवेयर हियर, चोलाचराज पांड्याज। अनर्ता इज गुजरात, ओके, एंड गंगा इज हियर। सो यू सी मोर देन 1 भी पॉसिबल है। चोला को अगर एम्पायर के तौर पे देखता है, तक्षशिला तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है, राइट। अब अनर्थ और चोला अगर एक साथ ले लेता है तो मोर देन 1 है, तो अनर्थ, ओके, चोला का तो होने का चांस तभी, अगर चोला को मानता है तो अनर्थ भी होगा, और अगर अनर्थ को सिर्फ मानता तो अनर्थ होगा। तो मैं तो इसके लिए मोर देन 1 पे जाना जाऊँगा, गलती से ये हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ, ओके फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स, शायद मैंने एक पेज स्किप कर दिया ना, इस पर पहले मार्क कर लेना चाहिए। बाबा रामचंद्र में से कोई नहीं, ओके, ये क्या है, आज़ादी आंदोलन, राजनीतिक कैदियों, महात्मा गांधी, जून, बतख मियाँ। मैंने तो नहीं पढ़ा था इसे, पता नहीं कहाँ किसी ने पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं पता। इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक, श्री कृष्णा सिंह, राइट। अगेन नॉट करेक्ट पूछा है, तो बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान और मराठास के बीच में नहीं था, अकबर और हेमू के बीच में था, ठीक है। 1000 BC में आयरन डिस्कवर हुआ था, जहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड और लैटर वैदिक पीरियड सेपरेट होता है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ से देख लीजिए, इसमें से नन ऑफ दी जाएगा, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, प्लस 1000 करेंगे तो 3022 साल पहले ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के समय मुकद्दम और चौधरी, आज भी हम लोग कहते हैं चौधरी मत बनो ज़्यादा, तो हेडमैन होता है। रुद्र दमन ने किया था, वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, गिरनार के इंस्क्रिप्शन पे। निज़ामुद्दीन अहमद इसका आंसर है। जहाँ देवघर पता ही है, गुप्ता आर्ट के लिए ये अपनी माँ के नाम पे नगालापुरम रखे थे, नंगल देवी के नाम पे, तो कृष्ण देवराया हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ भी फटाफट मार देते हैं, एक से अधिक या फिर अनर्थ दो जो हो जाए, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ये नन, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा गांव का सरपंच, फिर यहाँ पे रुद्र दमन, निजामुद्दीन अहमद, गुप्ता काल, कृष्ण देवराय, ठीक है। पटना वुमेन कॉलेज सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मल होगा, पनवर में ये किए थे विनोबा भावे। कांग्रेस क्रिटिकल स्टांस लिया था, ठीक है। इंडियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट बना था, रैडक्लिफ थे। ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। महलवारी सिस्टम, होल्ट मैकेंजी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के लिए आया था इसके प्रेशर में, अमेरिका के प्रेशर में, ठीक है। क्या सॉरी, ये ख़त्म होने के बाद, वर्ल्ड वॉर II ख़त्म होने के बाद, ठीक है। सिस्टर पनवार, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ, ये इसका ये
इसका होल्ट मैकेंजी और इसका केवल 2, ठीक है। शेर खान होगा इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे इसके, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल, पादरी की हवेली, अच्छा अशोक दादा मुनि अशोक कुमार भागलपुर, जेम्स डेविस स्टीफन है इसके, ठीक है। शेर खान, डॉक्टर प्रसाद, पादरी की हवेली, धर्मपाल, भागलपुर, स्टीफन, हो गया। उसके बाद आते हैं युवा 2.0 एजुकेशन मिनिस्ट्री का है, ईटानगर में ये वाला एयरपोर्ट है, देख लीजिएगा आप। इसका 576 होगा, हिमालयन याक होगा, इसका कीर्ति पारेख कमेटी है, यहाँ पे श्रीनगर होगा इसका, और नन ऑफ दी अबव होगा स्वच्छ सर्वेक्षण का, ठीक है। फिर से करते शिक्षा मंत्रालय, ईटानगर, याक 576, श्रीनगर, कीर्ति पारेख समिति, यहाँ पे कीर्ति पारेख समिति ही लिखा था ना, हाँ किरीत था वो, मैंने कीर्ति पढ़ लिया था इसे, नन, ठीक है। परम गुवाहाटी, ये मैंगीटन होगा इसका नया वाला सैटेलाइट का, माउना लोआ सुखना लेक इसका होगा। फिर ये सेहन करुणा तिलक, ये श्रीलंका के हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितंबर में होता है, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी है इस साल का, ठीक है। तो गुवाहाटी, मैगेंटियम, माउना लोआ, सुखना झील, करुणा तिलक है ना। उसके बाद सितंबर, अंतरिक्ष और निरंतरता, ठीक है। लॉरेंस लेवन इसमें हुआ है, जापान की है ये, निहोंशु का, होंशु पता ही है जापान में है भी। परमा क्राइसिस, जाक्सा, ये इक्विलियस, उसका स्पेन, और ये स्नेगल मिलके किया था ऑप्टिमस, मैंने तो इसे याद किया था ऑप्टिमस प्राइम के नाम से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप लोग देख लेंगे। इसके बाद आते फर्स्ट सोलर पावर प्लांट कदीराबाद में है। फिर ट्रैक साइकिलिंग नया लाया गया खेलो इंडिया में, मिथिला मखाना को मिला था। शेवहर का सबसे कम है पर कैपिटा इनकम। उसके बाद नीति आयोग का ये मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है, तो मैं इसका अपडेट कर दूंगा, फाइन। या चलिए हम लोग खोज ही लेते हैं। नीति आयोग SDG रिपोर्ट फॉर स्कोर ऑफ SCORE स्कोर ऑफ बिहार इन SDG इंडेक्स, कौन सा वाला है ये, 2020-21, मुझे 2020-21 52 आउट ऑफ 100 ये वाला है, ठीक है, 52 आउट ऑफ 100, फाइन। आगे देखते हैं, यहाँ पे नन ऑफ दी अब होगा। बहुत कोई देख रहा हूँ मैं कि ये लनगट सिंह कॉलेज वाला बता रहे, पर यूनेस्को ने इसे डिस्क्लेम कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ओके फाइन। तो यहाँ पे आप लोग अकॉर्डिंगली कर लेंगे। बिहार का देख लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नन है। फिर काबुल रिवर है, यहाँ पे पता ही है आप लोगों को। फिर राजगीर हो जाएगा इसमें। प्रोजेक्ट टाइगर BCCI ने किया है, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है। पोल्स पे कम होता है और इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, 16 से 8, तो बीच का नंबर पकड़ लीजिए, 13 लगभग आएगा, ठीक है। पैंजिया टूटा तो एक तरफ लॉरेशिया बना, एक तरफ गोंडवाना लैंड बना। बिहार का है ही पता ही है, 11.3 से 15.3 हो गया है। डेफिनेशन बदल के थोड़ा डेफिनेशन बदल दिया गया। आर्टिक अंटार्कटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, पता नहीं ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों था, चलो ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नागाल ये हो जाता है, पता ही आपको, अगर हम लोग साउथ ये नॉर्थ ईस्ट बनाए, ठीक है, ओके, ऐसे करके है नॉर्थ ईस्ट, फाइन। तो ये यहाँ पे ऐसे म्यांमार है, देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिज़ोरम, ओके। त्रिपुरा नहीं सट रहा है, ठीक है, ये है आपका। तो ये हो जाएगा। दामोदर में मिलता है कोल, पता ही है, बहुत पुराना है ये क्वेश्चन। मन्नार होगा यहाँ पे। वेट लूजिंग इंडस्ट्री होता है। देखिए यहाँ कहीं नहीं बोला है कि शुगर इंडस्ट्री किस ईयर में, ठीक है। तो इन जनरल यूपी जो होता है हाईएस्ट है और महाराष्ट्र सेकंड पे रहता है, ठीक है। और ये शुगर प्रोडक्शन का बात हो रहा है, शुगर केन का नहीं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ए होगा। मे बी अगर कुछ
कोई ईयर स्पेसिफिक पकड़ ले तो फिर पता नहीं, रिसेंट ईयर में तो नहीं है। अब कोई किसी पर्टिकुलर ईयर पकड़ के पूछ लेगा तो फिर क्या ही किया जा सकता है। मोर देन वन होगा, CWG और AW दोनों होता है, ठीक है। अगर हम बिहार का मैप बनाएं, ओके, ये गंगा, तो ये होता है CWG और ये होता है AW, ओके। यहाँ पे देखो, अब मैंगो शावर्स तो होते हैं और ये चेरी ब्लॉसम्स होते हैं, तो मोर देन वन होने का स्कोप ज़्यादा है। बट लेट्स सी हाउ BPSC ट्रीट्स इट, बिकॉज ये थोड़ा सा तमिलनाडु क्षेत्र में इसको कहते हैं और मैंगो शावर्स इसको केरला क्षेत्र में कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी हमें देखना होगा इसको। 12 नॉटिकल माइल्स आसान है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये सब छोटा छोटा चीज़ है। उसके बाद ये दोनों में सेम होता है तो 8-8 होता है दोनों में, ठीक है। फल्गु रिवर में ये होगा आंसर। फिर ये वाला तो खैर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ज़रूरत भी नहीं था ऐसे क्वेश्चंस का, बट ओके फाइन। 150/150 कोई नहीं बनाया इसीलिए ये। तो अम्मापाली होगा, ठाकुरगंज में लगाया गया था पहला। इसका मोर देन वन होगा, इसका हो जाएगा आपको सिवान मौद खा के, जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है उससे। कौन सा एग्रोबेस, तो ऑब्वियसली सीरियल होता है। लोग कहते हैं शुगर केन हो सकता है क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट 26% इसका ही प्रोडक्शन होता है और राइस पैडी का भी 26% होता है इस बार की इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। बट मुझे लगता है कि सीरियल बेस्ड, ओवरऑल सीरियल बेस्ड कर रहा है, जो कि 87% प्रोडक्शन होता है बिहार में, और हमारी शुगर केन इंडस्ट्री सिक चल रही है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री होना चाहिए, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग 111 में, हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। अगर एक भी लेंस में अगर एक भी पॉइंट होगा तो वो हॉर्स को ही बनाएगा, भले उसका ब्राइटनेस नजर आए ना आए, ठीक है। उसके बाद गोल, ये मोमेंटम को डिक्रीज करता है, फाइन। श्रिलनेस कैसे होता है, तो ये मोर देन वन से होता है ऑब्वियसली। अल्फा रे होता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, मोर देन वन हो जाएगा इसमें। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करवाता है। बॉल, देखो अब यहाँ पे बॉल बियरिंग रोलिंग फ्रिक्शन आपने देखा होगा कि एक ऐसे रहता है, फिर बॉल्स रहता है बहुत सारा, ठीक है, और फिर ऊपर में ये रहता है, तो ये घूमता है, तो इसके घूमने के साथ अंदर का बॉल्स घूमता है, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन एप्लीकेटिव थे, मज़ा भी आया बनाने में। एनर्जी चेंज ऑब्वियसली इन्वॉल्व फ्रिक्शन फोर्स, तो काइनेटिक को हीट बना देगा। ये लिक्विड की बात कर रहा था, केरोसिन हो जाएगा इसका आंसर। बस मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एकाएक अगर राइट टर्न शार्पली लेगा तो आदमी लेफ्ट की तरफ भागेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के चलते। इसका Al2O3 और ZnCuO होगा, ठीक है। बिफोर प्लेइंग ऑर्केस्ट्रा, ये हम लोग भी जब गिटार बजाता हूँ, मैं भी तो ये करता हूँ कि उसका जो ट्यूनिंग पैग होता है ऐसे करके गिटार में ऊपर में होता है ना, यहाँ पर निकला रहता है ट्यूनिंग पैग्स, ओके। 3 इधर 3 इधर, ओके। ये लोअर वाला है तो यहाँ पे एक आ जाएगा, ये लोअर E और ये अपर E, BGDAE, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, सारा फ्रीक्वेंसी का खेल होता है। ये 70 हर्ट्ज़ के आसपास होता है, ये उसका अगला सब तक में होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मोर देन वन, ये सब आ जाएगा, देखा जाए। अब ये पर्सपेक्टिव की बात है, अब लेकिन इसका मोर देन वन सही रहेगा। CO2 निकालता है, पता ही है, CaCO3 प्लस कौन सा है, Cl ही करा दो, क्या निकाल देगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। भाई इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है ना। नहीं करता है क्योंकि H3O आयन प्रोड्यूस ही नहीं होता। ऑक्सैलिक एसिड है, COOH, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड है। ये देखो, अब ये वाला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैं सुन रहा हूँ बहुत सारा आंसर, पर मुझे लगता है ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। ये भी एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट निकलता है, पर ये एंडोथर्मिक हो सकता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट में बहुत बार जो है सन आता है तभी राइप होता है फ्रूट, तो ये एंडोथर्मिक पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर होगा, बट साइंस है, BPSC के साथ प्रॉब्लम भी बहुत रहा है साइंस का। बेस है, इसका होगा आंसर। फिर डायमंड ग्रेफाइट का ये ट्रू पूछ दिया, अगर फॉल्स पूछा होता तो मोर देन वन होता, पर ये ट्रू पूछा इसलिए नन होगा, ठीक है। डायमंड का शेप ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, ठीक है, टेट्राहेड्रल लैटिस। और ये इसका शेप जो है ऐसा होता है, ग्रेफाइट का शेप, ठीक है। तो इसका लैटिस अलग होता है, तो ये तो नहीं होगा। सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, नो, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, और ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत होता है, डायमंड एकदम कंडक्ट नहीं करता है। और ये वाला 127, द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का जो ऑर्डर होता है, महक होता है, वो किसके तरह होता है, विनेगर की तरह होता है, ठीक है। घर में आमतौर पर इसे किस लिए करते हैं, मिल्क को ये फाड़ने के लिए, ठीक है। तो दूध फाड़ने के लिए विनेगर का यूज होता है, पनीर बनाने के लिए या खोआ निकालने के लिए उसे, ठीक है।
तो उसका इसमें अकॉर्डिंगली आप लोग मिला लेंगे। अगला देखते हैं, द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल। ठीक है, स्टोमाटा होता है इस तरह का सेल होता है, राइट। तो इसमें वाटर भर जाता है तो ये क्लोज हो जाता है, और वाटर हट जाता है तो ये ओपन हो जाता है। और इसका एक बनाना ट्री है, आप लोग देखते होंगे स्टोमाटा, इसका पत्ता जो होता है बनाना ट्री का इस तरह का, इसमें साइड में आपको ये दिखेगा, पानी दिखेगा। ठीक है, तो ये भी स्टोमाटा के चलते होता है। ठीक है, कौन सा पार्ट ऑफ स्केलेटन है जो कि हार्ड नहीं होता है बोन के जैसा बट बेंड कर सकता है, उसको कार्टिलेज कहते हैं। कार्पल हाथ और पैर की हड्डियों का पार्ट में आता है। वर्टिब्रे तो पता ही है स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो इसका कार्टिलेज होता है आंसर। फाइन। उसका आता है क्लोरोफिल कौन सा वेवलेंथ करता है एब्जॉर्ब। अब मोस्ट ऑफ यू को नहीं पता होगा क्योंकि बायो बैकग्राउंड नहीं होता हमारा, लेकिन एक बात पता है कि ग्रीन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए प्लांट्स क्या दिखता है, ग्रीन। तो ग्रीन नहीं, अब रेड एंड ब्लू बच रहा है तो यही होगा। लाइकेन एल्गस और फंगा का होता है, बहुत ही कॉमन है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर पैरेलल टू सबस्ट्रेटम बैठता है इस तरह से। ठीक है, और ये इसका चोंच है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। एट एन एंगल भी हो सकता है, क्योंकि अब कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा ही पैरेलल बैठे, ऐसे ही बैठ सकता है थोड़ा सा, ऐसे तो क्यूलेक्स बैठता है थोड़ा सा कम एंगल पे। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है इसमें, तो थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर बेस। ट्री नहीं होता है, श्रब होता है। ठीक है, ट्री तो आमतौर पे हम लोग देखते हैं ऐसा होता है ट्री। ठीक है, यहाँ से इसका हम लोग बनाते भी है बचपन से, लेकिन रोज़ प्लांट अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही यहीं से निकल जाता है रोज़ प्लांट में इस तरह से। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर ए होगा। उसके बाद आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स हो जाएगा इसका। न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट होता है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो तीनों है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट है। वाटर ग्रेट हाइट किसके चलते होता है, ट्रांसपीरेशन के चलते होता है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, ये अपना थॉन्टवेट है। ठीक है, इस बार आया भी था इसमें ऑप्शनल पेपर में। ठीक है ना, थॉन्टवेट, तो ये इवेपो ट्रांसपीरेशन लॉसेस की बात करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट उसको क्वालिफाई करता है सेल्फ रेप्लिकेशन आएगा तो आरएनए तो अपने आप आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, मसल का काम क्या है, वर्क इन पेयर, ऑब्वियसली पेयर्स में ही वर्क करता है मसल। शॉर्टर स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, सही बात है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, जब हम लोग अपना ये बाइसेप्स को ऐसे हाथ फोल्ड करते हैं आर्म को, तो बाइसेप्स हमारा बड़ा हो जाता है ना, वो यही उसका एक्सप्लेनेशन है। कैन पुश ओनली बोन्स, नहीं गलत है, मसल बोन्स के अलावा भी टेंडन्स लिगामेंट्स को भी पुश करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, उसके अगला आते हैं हम लोग ना, उसमें अकॉर्डिंगली मिला लेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। एक फास्टर वाला क्वेश्चन था, एक पेज इसमें नहीं रिकॉर्ड हो पाया है, तो उसका आंसर ये होगा 22, 21, 19, 522। और एरिया वाला क्वेश्चन था उसका 10 and 3 होगा आंसर। ठीक है, एक अलग से वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें मैथमेटिक्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें फॉल्स पूछा है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ऑब्वियसली रेक्टेंगल ये होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल, ये ट्रू है। रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल मतलब कि पैरेललोग्राम इंक्लाइन टाइप का रेक्टेंगल होता है, और रोम्बस स्क्वायर इंक्लाइन टाइप का स्क्वायर होता है, तो ये इसके एनालॉजी से ये भी ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, वेरी करेक्ट, क्योंकि रोम्बस जिसका ये क्या बोलते हैं वर्टिसेस 90 डिग्री पे होगा वो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो खैर होगा ही नहीं क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, मोर देन वन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। आगे आते हैं, डायरी मतलब कैसे पूछा, इफ़ दे आर मीनिंगलेस। ओके, तो DIARY 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल होगा, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 देख लेते हैं। 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, तो 120 टाइप्स आएगा, नहीं है तो नन ऑफ दी अबव आएगा। उसके बाद आ जाते हैं अगला पे 77 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नन आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर 322 आएगा। ठीक है, और एक ब्लड रिलेशन वाला नाम बता ही दिया मैंने। ठीक है, तो इसके साथ जो है पूरा पेपर का डिस्कशन हुआ समाप्त। हमने मोर और लेस सारा देख लिया है। अगर एक साइंस का एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैं बनाऊंगा, और उसके अलावा मैं एक बनाऊंगा एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो 2 और वीडियो अब इनकमिंग रहेंगे अभी। ठीक है, एक मैथ्स का बनाऊंगा, एक साइंस का बनाऊंगा, तो कीप ट्यून टू द चैनल। ओके, लेट मी राइट इट समवेयर, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है, कमेंट अपना स्कोर को बताएं
और ताकि कट ऑफ प्रेडिक्शन किया जा सके। ओके, मैं 2 दिनों के बाद इसीलिए बना रहा था क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा हल्ला हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आया वैसा क्वेश्चन आया, तो उसका कूल डाउन होने का इंतजार कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट डे बता नहीं सकता था, मैंने खुद ही एग्ज़ाम दिया तो मुझे अच्छे से पता है क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, स्टिल आई वेटेड फॉर सम टाइम, क्योंकि पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक सिविल सर्वेंट की, जो हम लोग बनना चाहते हैं। ठीक है, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के साथ ही बहुत सारे जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी होते वो भी नज़र आने लगते किसी भी केस में। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ था, अगर हड़बड़ में करते तो गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस था। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ अब वीडियो को मैं एंड करता हूँ। सो आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया हो और आप लोग को अच्छे मार्क्स आ रहे हों। अपने अच्छे मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, कमेंट योर मार्क्स। ओके, और एक और चीज़ कमेंट करें कि पेपर कैसा आपको लगा, पेपर कैसा था, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, क्या था। ओके, एक पोल मैं डाल दूंगा, पोल, अच्छा दूसरा पेज पे लिख देता हूँ, एक पोल मैं डाल देता हूँ इस पे यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल पे, दोनों पे पोल करवा देता हूँ, यूट्यूब पे ओके और टेलीग्राम पे। तो आप लोग अकॉर्डिंगली बताएंगे और उस पोल के आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे क्या कट ऑफ आएगा, आ सकता है। ओके, सो गुड लक एवरीवन, गुड बाय, स्टडी हार्ड एंड जय हिंद।